हे वेलकम बैक। आई एम ऋषभ भट्ट सर, फिजिक्स ट्यूटर, मोटिवेशन स्पीकर एंड करियर काउंसलर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। इसके पहले जो मैंने काइनेमेटिक ग्राफ का पहला वीडियो डाला था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, आपको अच्छा लगा वो वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर दैट, है ना। लेकिन अब आज हम देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। इसके अंदर हमको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हमको पता होते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। तो दो चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ग्राफ की स्टडी करने से पहले भी पता होती है, आप लोगों को भी पता होता है कि जो मैंने पहले वाले वीडियो में ही बताया, आपको स्लोप क्या देगा। स्लोप हमको देता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या फिर हमको इन जनरल ये ग्राफ के अंदर देता है चेंज इन वाई क्वांटिटी अपॉन चेंज इन एक्स क्वांटिटी। और कई बार हमको स्लोप इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी देता है, जिसको मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखता हूँ, है ना, आप सभी को पता है। पर हमको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि हम बना रहे होते हैं, है ना, यदि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे होते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस दो एक्सिस लेते हैं, जीरो ओरिजिन है, यहाँ पे टाइम लेंगे और इस तरफ वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। अभी अपन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन कुछ नहीं देख रहे हैं, अभी अपन सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई वाई क्वांटिटी पे, वाई एक्सिस पे आप कौन सी क्वांटिटी लेंगे, वेलोसिटी, एंड एक्स एक्सिस पे आप कौन सी क्वांटिटी लेंगे, टाइम, ठीक है। तो स्लोप आपको चेंज इन वाई क्वांटिटी अपॉन चेंज इन एक्स क्वांटिटी देता है, कई बार इंस्टेंटेनियस, कई बार एवरेज, जैसे हमको चाहिए होता है ना। तो स्लोप ये आपको वैल्यू दे रहा है, स्लोप इंस्टेंटेनियस ही वैल्यू देता है, बट ऑन ए लार्ज हम यदि टाइम को बड़ा लेंगे तो एवरेज भी दे देगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमको दे रहा है dv बाई डी टी, और चेंज इन ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है और कई बार एवरेज एक्सेलरेशन भी देता है। तो मतलब स्लोप हमको देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देगा, स्लोप एक्सेलरेशन देगा। सिमिलरली यदि किसी ग्राफ के अंदर के एरिया की बात करें, ये काफ़ी जो है हाईलाइटेड पॉइंट है, सभी लोगों को ध्यान में रहता है, क्योंकि हम स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी देखते हैं। लेकिन स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो वेलोसिटी दे देता है, चेंज इन क्वांटिटी दे देता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम कोई चीज़ नहीं होती, कोई जो है डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम आप किसी चीज़ को नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एक और क्वांटिटी होती है जो वेलोसिटी इनटू टाइम भी शो करती है, मतलब एरिया। यदि एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ की बात करेंगे आप, सॉरी, एरिया अंडर द ग्राफ और कर्व भी हो सकता है, आप बोल सकते हैं उसको एरिया अंडर द ग्राफ और कर्व, है ना। तो जो कर्व से मेरा मतलब इससे ज़रूरी नहीं कि हर बार कर्व ही होगा, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, मतलब ग्राफ, इसलिए मैंने वहाँ पे ऑप्शन है ना ग्राफ दे दिया। एरिया अंडर द ग्राफ और कर्व क्या देगा हमको, ये हमको देता है प्रोडक्ट ऑफ वाई क्वांटिटी एंड एक्स क्वांटिटी। यस, एरिया जो होता है ये प्रोडक्ट होता है वाई क्वांटिटी और एक्स क्वांटिटी का, ठीक है। जो वाई क्वांटिटी, जो भी वाई चीज़ होगी और एक्स पे होगी। तो यदि आप छोटे इंटरवल के लिए निकालेंगे तो ये आप इस तरीके से भी, यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे देख रहे हैं तो वाई को सेम रहने देंगे, इंटू डेल एक्स लिख सकते हैं, या डेल वाई इंटू डेल एक्स भी लिख सकते हैं, यदि आप छोटे से इंटरवल के लिए निकालना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है, बट ये आपको जो देगा प्रोडक्ट ऑफ वाई क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्वांटिटी देगा। इस केस में वेलोसिटी इनटू टाइम यदि आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको, मैंने कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट क्या होता है, स्लोप, ये चीज़ें, ये कंसेप्ट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए ये लिखेंगे, कंसेप्ट ये है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए आप ये लिखते हैं, ठीक है, ये आपको पता है ना। दैट इज एरिया इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। तो चलिए अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो पहला केस जो हम केस 1 ले रहे हैं, ठीक है, हम किसके लिए बना रहे हैं, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। फॉर यूनिफॉर्म मोशन आप बोल रहे हैं, चलिए मैंने आपकी बात मान ली कि चलिए भैया मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। व्हाट डज इट मीन, दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी बनानी है आपको ग्राफ के अंदर, इंपॉर्टेंट बात है। कैसी वेलोसिटी बनानी है, कांस्टेंट वेलोसिटी बनानी है। यदि चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में तो स्लोप क्या रहना चाहिए, चलो ठीक है, आप कांस्टेंट वेलोसिटी बना रहे हैं, मतलब एक वेलोसिटी आपने फिक्स कर ली और वही रहेगी हमेशा। तो ये एक वेलोसिटी हमने जो देखी, जैसी गाड़ी चलती हुई गाड़ी को हमने देखा और वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है। मान लीजिए कि ये जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहा, और उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना बंद कर दिया। पर ये जो वेलोसिटी है, यहाँ पे हम वेलोसिटी क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। और दैट व्हाट डज इट, ये क्या बता रहा है हमको, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देखिए यहाँ पे जो स्लोप है इस लाइन का, स्लोप कितना है, 0 है, कोई जो है एंगल है परपेंडिकुलर ही नहीं है ना यहाँ पर, तो स्लोप 0 है। और इसीलिए आप बोलेंगे कि एक्सेलरेशन भी क्या है इस ग्राफ के लिए, 0 है। और जिस ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। और यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। पर कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पकड़ते हैं, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं, कैसे ग्राफ के एनालिसिस करते हैं। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है,
और यदि y कांस्टेंट होगा तो चेंज इन y जीरो, अगेन एक्सेलरेशन जीरो। मतलब आप कंसेप्ट देखिए कि जब आपको पैरेलल लाइन मिलती है x एक्सिस के, मतलब उस लाइन की इक्वेशन मैथ्स में क्या डिफाइन है कि y इज इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। आप y इज इक्वल टू c भी लिख सकते हैं ना, आप y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, c लिख सकते हैं, दैट इज द वेलोसिटी, ठीक है। और जो वो फिक्स है ये 10 मीटर पर सेकेंड c रहेगा, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देगा आपको, एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट, जो कि आप क्या करेंगे 10 इंटू जितने टाइम के लिए आपको निकालना है, आप इधर यदि 2 सेकेंड है ये और ये 4 सेकेंड है, तो आप यदि 2 सेकेंड के लिए निकालना चाहते तो इतना ही एरिया निकाल लीजिए, 4 के लिए निकालना चाहते तो पूरा एरिया निकाल लीजिए, 2 के 4 के बीच में निकालना चाहते तो उतना एरिया निकालिए। मतलब आपको लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, मतलब 2 इंटू 10 करेंगे 20 आ जाएगा। अगेन ये जो है हमारा कंसेप्ट है एरिया वाला वो भी क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए पहले ग्राफ की स्टडी और उसके कंसेप्ट्स अपन ने क्लियर कर लिए हैं। इक्वेशन हमको समझ में आ गई, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, या मैथमेटिकल इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट और v इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि स्लोप जीरो होता है, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। यू कैन राइट लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया और यहाँ पे हमको मिल रहा है वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। दूसरा ग्राफ, अब जो हम ये यूनिफॉर्म मोशन खत्म हो गया है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कैसे खत्म हो गया है, ये इसका ग्राफ हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं जितने भी ग्राफ सब मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, वो सब किसके लिए हैं, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, देभी तो मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब बॉडी इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, ठीक है। तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन यदि हम देख रहे हैं तो आप सभी को पता है कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहने वाली, आइदर द वेलोसिटी विल इंक्रीज और आइदर द वेलोसिटी विल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। यदि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी, यदि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है तो आप उस ग्राफ को बोलेंगे एक्सेलरेटेड ग्राफ, है ना। तो जो मोशन हो जाएगा, यदि वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही होगी तो आप बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ, और डिक्रीज हो रही होगी तो यूनिफॉर्म रिटार्डेड ग्राफ, या सॉरी, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो अपन दोनों ही ग्राफ देखेंगे, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। ये वेलोसिटी है, आई एम सॉरी थोड़ा सा गले में खराश है हल्की सी, चलिए मतलब अभी है, ऐसे उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बाकी सब मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो आप इस समय थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहने की ज़रूरत है, थोड़े से केसेस ज़्यादा आ रहे हैं खंडवा में, बट ठीक है, सब लोग ठीक भी हो रहे हैं, सब अपनी अपनी इम्यूनिटी पे भी ध्यान दीजिए, आप अपने घर पे रहिए, पॉजिटिव रहिए, सेफ रहिए, है ना। हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही इस वक्त बढ़ाने का समय है। मेंटल हेल्थ भी आप अपने काम में लगे रहें, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, और फिजिकल हेल्थ भी आपकी कैसे, वो तो आप योगा प्राणायाम जो भी है घर वालों के साथ प्रेयर करके साथ में टाइम बता के अच्छी से कर सकते हैं। चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या है, जो है रेट है, वो जो आप यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से आइदर इज चेंजिंग, मतलब हम ये बोल सकते हैं वेलोसिटी का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वी आर अज्यूमिंग दैट कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि स्लोप कांस्टेंट रहे, और कांस्टेंट स्लोप मतलब एक जो है लाइन आ जाएगा विद एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। ये एंगल है, दिस इज कॉल्ड, हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं, ये हमारा एंगल है जो लाइन का जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये स्लोप कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, सॉरी स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है, वेलोसिटी हर सेकेंड में क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है, पर कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यदि ये स्लोप आप निकाल रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा ना, यदि इस केस में एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो दैट मीन्स व्हाट, क्या बता रहा है ये एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, और यदि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन आ जाएगी, जैसे आपको मैंने स्ट्रेट लाइन की पहले भी इक्वेशन बताई है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, मेरे पास रेड पेन है मैं लिख देता हूँ उससे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, कांस्टेंट स्लोप में y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट। यदि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो c जीरो हो जाएगा क्योंकि कोई इंटरसेप्ट नहीं है ना। तो इस केस में वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज ओनली इक्वल्स टू a इंटू टी, वेयर a इज द स्लोप, दैट इज इक्वल्स टू द, यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम इसलिए लिख रहे हैं कांस्टेंट स्लोप, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये ग्राफ किसके लिए बता रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ग्राफ किसके लिए कहा जा रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कहा जा रहा है। अभी मैं वो वाला पार्ट भी मिटाने वाला हूँ, थोड़ा सा जल्दी से आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, ठीक है। एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टाइम है। ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन है,
इस लाइन की, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन आ रही है वेयर m इज एक्सेलरेशन और x क्वांटिटी कौन है, टाइम, एंड y क्वांटिटी कौन है, वेलोसिटी। तो मैं दिखा रहा हूं कि देखिए परफेक्ट रिलेशन मिल रहा है, परफेक्ट रिलेशन मिल रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का v इज इक्वल टू 80 में, क्योंकि c यहां से 0 है, इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है। यदि इसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यहां पे ही लिख देता हूं मैं, खैर इसको रब कर देंगे, अभी अपन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन देख लीजिए आप। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, बट यहां पे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज u, मैं ग्राफ के अंदर ही बता रहा हूं, पर ये u है, आप बाहर की साइड लिखिएगा, यहां जगह नहीं है इसलिए मैं अंदर की साइड ही लिख रहा हूं, है ना। तो यहां पे इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मतलब जो c है ना ये है इंटरसेप्ट, तो u प्लस ए टी, m इज इक्वल टू a, x is equal to t, y is equal to v and c is equal to u. In this equation you can relate this कि मैथ्स और फिजिक्स बिल्कुल प्योरली, यहाँ पे ये प्योर साइंस है, बल्कि आप इसको बोल सकते हैं दैट इज अ प्योर मैथमेटिक्स। बट देखिए कितना ब्यूटीफुल है, ये इक्वेशंस मिल रही हैं, यहाँ स्लोप है, ये जो है स्लोप आपका किसी लाइन के साथ क्या है, यहाँ पर भी कांस्टेंट स्लोप है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा एक्सेलरेशन क्या है आपका, कांस्टेंट है ना। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है दैट इज यूनिफॉर्म है, मतलब हर एक सेकंड में, यदि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन हो रहा है तो हर सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाएगी। इस केस में यदि आप देखेंगे तो पहले सेकंड पे 0, मतलब 0 सेकंड पे 0 थी जब टाइम 0 था, फिर उसके बाद टाइम 1 सेकंड हुआ, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर 4, फिर 6, हर एक सेकंड पे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है ऑलरेडी, यदि इनिशियल वेलोसिटी 5 और फिर भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो रहा है। थोड़ा सा फटाफट बोल रहा हूँ, वीडियो स्लो करके भी देख सकते हो यूट्यूब में, है ना। सेटिंग में जाके वीडियो में जो है उसकी स्पीड बिल्कुल कम नहीं करना है कि बहुत धीरे धीरे बुलवाएंगे, देखो अब ऋषभ सर को, ऐसा नहीं करना है। आप वीडियो को 0.8 0.75 पे ऐसा कुछ अरेंज करके देख लीजिए, पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा डिलीवर कर दूँ, है ना। ज़्यादा कोई बिना एडवर्टाइजमेंट के और बिना कोई चीज़ें मैं आपको यहाँ पे जो है जो भी अच्छा कंटेंट है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ अपन ने देख लिए हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ। फिर अपन तीसरे ग्राफ के ऊपर आते हैं, है ना। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ है ना। अब मैं यूनिफॉर्म रिटार्डेड भी बता देता हूँ आपको। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होता है। ओ, मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी मिटा दिया है, चलिए वो तो खैर आपको पता ही है अब, है ना। चलिए आई एम वेरी हैप्पी। चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। नाउ द यूनिफॉर्म फॉर रिटार्डेशन मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेटेड, अभी जो अपन ने पढ़ा था ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, बट वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन था, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है, यू कैन से डी एक्सेलरेटेड, है ना। और क्या, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन देख रहे हैं अपन, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में क्या होता है देखते हैं अपन, कि यदि अपन ने फिर से एक और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, टाइम, सेकेंड में ब्रैकेट में लिखेंगे यूनिट हमेशा, वेलोसिटी इस तरफ बढ़ती है मीटर पर सेकेंड, ये लिख दिया। यदि रिटार्डेशन हो रहा है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब स्लोप कैसा, नेगेटिव। मैंने बोला था कि एंगल यदि एंटी क्लॉकवाइज यदि मेजर करना पड़ रहा है आपको तो स्लोप पॉजिटिव, और यदि क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो स्लोप नेगेटिव है। तो देखिए ये एंगल यदि आप देखते हैं तो ये इस लाइन का यदि हमको स्लोप मेजर करना है एक्स एक्सिस से कहीं आगे जाके, तो ये स्लोप एंगल इस डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि एंगल ही नेगेटिव है इसका, मतलब जो हम मेजर करेंगे एंगल दैट इज नेगेटिव। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट रहता है हम उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं मैथ्स में भी, ठीक है। तो ये स्लोप नेगेटिव है और इसके लिए इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू u माइनस ए टी, बिकॉज हियर योर स्लोप है ना, जो m से लिखते हैं स्लोप को, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। यहाँ आपका स्लोप जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, माइनस ए है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। एरिया अंडर द कर्व अगेन आपको मिल जाएगा यदि आप इस पॉइंट तक देखना चाहते हैं। यदि वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है, किसी टाइम पे जाके वेलोसिटी 0 भी हो सकती है यदि कांस्टेंट रिटार्डेशन होते रहेगा तो, ठीक है। पर हमने वहाँ तक मोशन की स्टडी नहीं करी, हमने इस टाइम तक करी और कार की वेलोसिटी के बाद उसको हमने छोड़ दिया। तो आप यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे, आपको एरिया अंडर द जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो मिल जाएगा आपको पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद। तो ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कुछ नेगेटिव स्लोप का ऐसा बनेगा, पॉजिटिव स्लोप का ऐसा बनेगा। जीरो वेलोसिटी के लिए अलग है ना, ये पॉजिटिव स्लोप देखिए जो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये वाला हमने देखा अभी। और एक और यदि जो मैंने आपको अभी ग्राफ बताया है जिसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ फाइनाइट सी है, ये फाइनाइट इनिशियल वेलोसिटी है। इसलिए हम जब सेकंड इक्वेशन सॉरी फर्स्ट जो ग्राफिकल इक्वेशन प्रूफ करते हैं तो हम u को लेके चलते हैं, हम ये वाला ग्राफ नहीं बनाते, बिकॉज देयर इज एन इंटरसेप्ट हैज टू बी कट। यहाँ पे इंटरसेप्ट कट होना चाहिए तभी हम उसको c कंसिडर करते हैं, दैट इज u,
ठीक है, तो आपको आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में रिलेट कर पा रहे होंगे आप इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, c जो वो वैल्यू होती है, आपको ग्राफ को मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ, है ना। ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ें और एग्जाम के एक दिन पहले देखें और आप जाके छाप देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ। मतलब एक बार अभी आप बार बार आपको जो चीज़ें हैं, आप अगली बार जब आप ग्राफ पढ़ेंगे तो आप पूरे के पूरे ग्राफ्स को मन से पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यदि आप 11th में हैं और आप यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपको PV डायग्राम्स आने वाले हैं, है ना, TS डायग्राम आ जाएंगे। तो ये सब डायग्राम्स मतलब जो ग्राफ की स्टडी हम देखते जाते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत यूजफुल होता है, हीट ट्रांसफर में बहुत यूजफुल होता है, तो बहुत ज़्यादा ग्राफ सभी जगह यूजफुल है। बहुत अच्छा एक तरीके का जो सोल्यूशन है, एक तरीके का टूल है, ग्राफिकल सोल्यूशन हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं। तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी हो गया, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। वन मोर टाइप ऑफ ग्राफ वी आर टेकिंग हियर, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, है ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, पर अब रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी तक क्या था जो मैंने ग्राफ बताए थे उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और दोनों चीजें बराबर थी, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये जो चीज है ये कांस्टेंट आ रहा था, बिकॉज द स्लोप इज कांस्टेंट, because the slope is constant, therefore acceleration is constant, average acceleration is equal to the instantaneous acceleration। but अब ऐसा नहीं हो रहा, acceleration यूनिफॉर्म, अब acceleration भी चेंज हो रहा है with respect to time। आप देखेंगे तो यदि ये स्लोप कुछ इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा है, दिस इज टाइम, सॉरी एक्स एक्सिस, है ना। अब यहाँ पे लिख दीजिए टाइम, ये सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है पेन का, है ना। मैंने कोशिश करी थी शुरू में ही कि थोड़ा सा मिक्स करके ब्राउन कलर बनाया जाए, है ना, ऐसे ही थोड़ा मज़ा आता है इसलिए। चलिए, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अरे अभी तो हमको ये वाली कहानी तो पकड़ते ही नहीं हम, बिल्कुल आप पकड़ेंगे यदि, देखिए जितना आप, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं, आप बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं सर थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत ऐसा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर यू गाइस, बट मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ रिफ्लेक्टर ऑफ योर एनर्जी। आप बस वीडियो को स्माइल करते हुए देखिए, आपकी स्माइल में बहुत पावर है, फील होता है मुझे यहाँ पर। आप अच्छे मन से, अच्छे दिल से, सीधे बैठ के अच्छी से सीखने की इससे देखिए वीडियो को, है ना, जो है आप कैसे पढ़ना है ये देखिए, आप बस यहाँ से ये लेके जाइए कि कैसे पढ़ना है, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट जो है एक तरीके से मैं आपको समझा देता हूं इस ग्राफ को। ये देखिए यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या स्लोप कांस्टेंट है, नहीं सर स्लोप चेंज हो रहा है, ये इस केस में स्लोप अलग है, इस केस में स्लोप अलग है। ये स्लोप क्या हो रहा है, ये छोटा है, ये स्लोप और बढ़ते जा रहा है, मतलब स्लोप इंक्रीज होते जाएगा। इस लाइन का स्लोप कम आएगा, इस लाइन का स्लोप ज्यादा आएगा, इसका जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो ज्यादा आएगा, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशो कम आएगा, मतलब इंस्टेंटेनियस यहाँ पे जो है स्लोप इज चेंजिंग, slope is increasing with respect to time, slope is increasing, or you can say that acceleration, instantaneous acceleration is increasing with respect to time। मतलब यहाँ पे acceleration भी constant नहीं है, velocities तो increase हो ही रही है पर acceleration भी increase हो रहा है। oh my god, instantaneous acceleration is increase with respect to time। अरे बाप रे, ये क्या क्या कर रहे हो सर, रुको तो सही। अरे रुक जाएंगे भाई, रुक जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। पर पहले थोड़ा सा समझ लो। जैसे वेलोसिटी कैसे होती थी कि भाई यदि मान लीजिए आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो अब यदि जीरो टाइम पे आपकी वेलोसिटी जीरो है तो 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एट 1 सेकंड, टाइम जब 1 हो जाएगा एट 1 सेकंड, तो वेलोसिटी को हम ले लेंगे, v हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे v हो जाएगा, या v, इसको v1 नाम दे दे चलेगा, इसको v2 दे दे, ठीक है। 4 v3 6 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, स्लोप कांस्टेंट रहेगा। अरे हाँ, इधर तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ मैं, ये क्या हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब सर एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे a1 a2 a3 अलग अलग वैल्यू आ सकती है। दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, 2। यदि दूसरे सेकंड में एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हुआ है तो अब वेलोसिटी 4 नहीं होगी, 5 हो जाएगी। अरे समझ रहे हो, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, बिकॉज 1 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना हुआ है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम 5 - 2 / 1, तो ये एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है।
and that is instantaneous acceleration is changing and therefore the graph is like curved. It is again a uniform motion. वेलोसिटी में यदि स्लोप आ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि स्लोप जीरो नहीं है, स्लोप जीरो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप आ रहा है मतलब या तो स्लोप कांस्टेंट है, नॉन जो है वेरिएबल रहे, कांस्टेंट रहे या वेरिएबल रहे, दोनों ही केसेस में मोशन कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। पर ये नॉन यूनिफॉर्म में भी जो एक्सेलरेटेड मोशन था, अभी तक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, अब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म ही है, पर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इज अनदर टाइप ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रही है, हर बार वेलोसिटी अलग अलग रेट से चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी जो है स्लोप आप देख रहे हैं अलग अलग आ रहा है। तो दिस इज द लाइक आप ये देख सकते हैं कि भैया कहीं ना कहीं इससे एक चीज और उभर के आती है, तो क्या एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? तो क्या तीनों इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ पे कहा जाता था कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, अब तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो अगला वीडियो इसी के ऊपर, किसके ऊपर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अरे क्या बात कर रहे हो, हाँ एक्सेलरेशन भी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और आप उसके ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है मैंने सारे ग्राफ बता दिए हैं, ये पॉजिटिव स्लोप है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव इसका उल्टा बन जाएगा ऐसा करके, है ना। तो सारे स्लोप हमने डिस्कस कर लिए हैं, इक्वेशंस मैंने आपको बताई हैं, है ना। और थैंक यू सो मच फॉर टुडे, है ना। और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग काफ़ी सपोर्टिव जो हैं, जो सभी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, और थैंक यू सो मच, आप इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे शेयर कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, और मैं रेगुलर अब वीडियोज़ जो है इस पर अपलोड करते जाता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।